पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिगो के एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज ठीक है, वो लेटर हो जाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन का दूसरे मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, यूज। मतलब ट्रिगो कहाँ का यूज है। तुम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए तभी बताए थे कि ट्रिगो का यूज हम लोग मेनली कहाँ करते हैं। हाँ, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका हाइट निकालना है, तब हम लोग बंधन पर चढ़ के थोड़ी जाएंगे, समझा रहा ना। उसका हम लोग कोई ना कोई फॉर्मूला वगैरह से यूज करके मैथमेटिक्स और उसका वैल्यू निकालेंगे। या फिर कोई एरोप्लेन जा रहा है, उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। या फिर तुम लोग बताए थे कि वैसे सेलेशियल बॉडी जो काफी दूर दूर होते हैं, समझा रहा ना, कोई प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस होते हैं जिसको हम वहां पे जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसका डिस्टेंस फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसके हेल्प से होता है, ट्रिगो के हेल्प से होता है, समझा रहा ना। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को जब आगे, अभी तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे अगर हमको पढ़ना होगा उसमें, तो ट्रिगो का ये उन सब चीजों में हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो ईसरो में काम करते हैं, सोचो वो जितना भी नया नया तुम लोग को रॉकेट बनता है, मिसाइल बनता है ना, सब में ट्रिगो का यूज होता है, ठीक है। बिना उसके यूज नहीं होगा। एप्लीकेशन में हम लोग को ना मात्र 5 से 10 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद सब लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3-4 ही ऐसे टर्म है जिसको हम लोग को जानना है, फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, तो तुम लोग को पता है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि वैसा लाइन जो ऐसे फ्लैट जा रहा हो, समझा रहा ना। मतलब वैसा लाइन जो खड़ा ना हो, ठीक है। जो लाइन खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, और जो लाइन ऐसे लेटा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है यहाँ पे, तो देखो एक बात बताओ, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस निकालना होगा तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट या फिर वैसे लोग जो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से एरोप्लेन देख रहे हैं, काइट को देख रहे हैं, कोई भी चीज को उड़ता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। तो देखो, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो खतरनाक ऑब्जर्वर है, ठीक है। सर उसका मुंह चुप है कि सर उसका नाक है। चलो देखो इधर, अरे भाई कपड़ा पहना है, उसका पैर क्या है सर, इधर चलो देखो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर होता है उसके आई से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो जो लाइन होना चाहिए वो ग्राउंड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समझ रहा है। तो देखो, हमारा ग्राउंड हमेशा फ्लैट होता है, ठीक है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो जो लाइन ड्रॉ करना है वो कहां से ड्रॉ करना है, ऑब्जर्वर के आई से, समझ रहा ना। तो द लाइन which is parallel to the ground is known as horizontal line, समझ रहा है। और उसको ड्रॉ कहां से करते हैं, ऑब्जर्वर के आई से, समझ रहा है। हाँ, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट को या तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और या तो हम छत पर से नीचे देख सकते हैं, है ना। तो ऑब्जर्वर जो है ऊपर भी देख सकता है और नीचे भी देख सकता है। देखो, मान लो पहला केस हम लेते हैं कि बराबर भी देखिए, हाँ देख सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है बाबू, है ना। मान लो यहाँ पे भाई आदित्य अपने बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, ठीक है, एडीआई दोनों होता है ना, ठीक है। चलो जो भी है बाबू, आदित्य अपने बिल्डिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और शरद बेचारा रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों दोस्त एक दूसरे को बोल रहे हैं बेचारे, ठीक है। अब देखो बाबू, क्या है, बोलो नहीं बाबू, दूसरे नहीं पाओगे। देखो, अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है शरद, वो अपने दोस्त को ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके बीच में
एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, अपने आई से इस ऑब्जर्वर पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। समझ आ रहा है? अब देखो यहां से जैसे ही ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा, है ना, तो उसके बीच में एक हमको क्या करना है, हाँ, कि वो देख रहा है तो कहीं कहीं सीधा देख रहा होगा ना, ठीक है? तो देखना है भाई, अब अंदर थोड़ी हो तुम। अब क्या है, यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा, किसी और बैठाना पड़ेगा, बोलो बैठा दे, कब देखोगे, बोलो। आदित्य भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चला देखो, समझे सर? हम क्या बताया कि जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। अब हम तुमको देख रहे थे, आपको लाइन थोड़े जा रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं ना, तो उसको इमेजिन करना है कि हम अगर तुमको देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, समझ रहा है? अब देखो, हाँ भाई, एक से देख सकते हो, लाइन में ऐसे ही जाएगा, ठीक है? चलो एक बार बताओ, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पता है? इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब होता है, देखो साइट मतलब क्या होता है, दृश्य। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जो दृश्य को देख रहे हैं वही साइट होता है, समझ रहा है? तो उस पर जब हम उसी चीज को जब हम क्या करते हैं, एक लाइन के थ्रू बता रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब देखो बाबू, ये हमारा कौन सा लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन था। अब देखो तो एक और ऊपर हमने ड्रॉ किया है, कौन सा लाइन? एक बार बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में कोई एंगल फॉर्म हो रहा है? इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ रहा है? बोलो। देखो क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम यहां से देख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम यहां से कैमरा देख रहे हैं, समझ आ रहा ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी आंख की सिधाई में एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है? ये जो लाइन जा रहा है ये कौन सा लाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आ रहा ना? ऑब्जर्वर के आंख से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है, वो लाइन जो होना चाहिए वो ग्राउंड की क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर हम अपने आंख से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां पर भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन। अब जैसे ऑब्जेक्ट हमारा आई यहाँ पे है तो यह हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यह हमारा हो गया क्या, लाइन ऑफ साइट। तो उसके बीच में देखो तो एंगल बन रहा है ऐसे, तो यही हमारा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ रहा है? क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे है, तो जब उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह भी तो हमारा लाइन ऑफ साइट ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हैं। और जब हम अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट आ रहा है, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमको इस एंगल का जो नाम है ये दूसरा है। तो इस वजह से हम यही कह रहे हैं कि जब एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लेकिन ऊपर की तरफ, समझ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ, उस कंडीशन में उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहा है? हम बता रहे पहले इतना समझ आ रहा है ना, ठीक है? तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ रहा है ना? एंगल बनना तो चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही बनना चाहिए, नीचे नहीं बनना है। उसको घुमा देंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो उस कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो तुम लोग क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया? यस सर। अब देखो बाबू, जस्ट इसका अपोजिट मान लो, ठीक है? अब देखो बाबू, अब आदित्य के बारे में देखने का, ठीक है? अब भाई आदित्य का कांटेक्ट हुआ है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्लियर नहीं जा रहा है क्या? चलो अब देखो, अरे दूसरा क्या है? चलो बाबू, छत पर तो नीचे क्या क्या देखते हो?
चलो ठीक है। ये आपने नहीं देखा ये चलो ये रहा आदित्य का बिल्डिंग, ठीक है। मेरा भी नहीं करता। यार आदित्य का क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। बेचारा सदा खड़ा खड़ा एकदम परेशान हो गया है, ठीक है। लेकिन आदित्य ने इसको देख ही नहीं रहा है, है कि नहीं? अब देखो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जर्वर है, तो जा रहा है। अब हम ऑब्जर्वर इसको मान रहे हैं, ठीक है। अब आदित्य सड़क को देख नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खड़ा है। अभी क्या बताओ, सड़क ऑब्जेक्ट के इस साइड है कि इस साइड है? इस साइड है, मतलब कि राइट साइड में है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जिस साइड रहेंगे, जिस तरफ देख रहे हैं, पहले उस तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहला, समझा रहा ना। तो अगर ऑब्जर्वर जो है वो राइट साइड देख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड में उसके आंख के एकदम सीधाई में क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो बाबू, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन था क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो इधर ही देख रहा था, तो फिगर वैसे ही बन गया था। अगर ऑब्जर्वर इधर देखता तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाता, हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करते हैं, समझ रहा है ऐसे। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो गया। अब ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, तो ये कौन सा लाइन है, लाइन ऑफ साइट है। द लाइन विच इज ड्रॉन बिटवीन क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या बिटवीन बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, समझ रहा ना, द इमेजिनरी लाइन दैट वी ड्रॉन बिटवीन क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। अब देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल बन रहा था ना, यहां पर भी सेम चीज करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या कोई एंगल बन रहा है। अब देखो बहुत लोग सोचेंगे कि ये एंगल बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट मतलब ये वाला जो एंगल है, समझ रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब देखो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब उसका सर झुका हुआ है, नीचे देख रहा है। तो देखो बाबू, जब हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं ना। एंगल कुछ वैसा ही है, समझ आ रहा है। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी वो कह रहा है कि जब हम डिप्रेशन में ना भी है ना, फिर भी मैथ कहता नहीं, अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं मतलब आप डिप्रेशन में है, समझ रहा ना। मतलब कि वहां पर जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बाबू सच में डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। वहां से खड़े होके बोल रहे थे, थोड़ा हम लोग नीचे बैठे थे, अब नीचे देख के बोल रहे थे। बिल्कुल जाना नहीं है, भावनाओं में बहना नहीं है, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट, ठीक है। इसमें बस यही 4 टर्म है, समझ रहा है। फिर से हम लोग रिकैप करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कब ड्रॉ करते हैं, ऑब्जर्वर के आई के एकदम सीधाई में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो जो लाइन होता है वो पैरेलल टू ग्राउंड होता है, समझ रहा है। चलो उसके बाद हम लोग पढ़े हैं लाइन ऑफ साइट। तो जब ऑब्जर्वर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। जैसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करते हैं, उन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल बनता है जिसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। और वो कंडीशन क्या है कि वो जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जेक्ट को किधर देख रहा होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहा होगा, है ना। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है ना, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से। और दूसरा केस क्या होता है, जब कोई ऑब्जर्वर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है ना। तो जब भी नीचे की तरफ देखेगा तो उस समय जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो यही हमारा 4-5 टर्म था, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।